सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी कठपुतली को, जिसमें लीड कैरेक्टर में है अक्षय कुमार, जो कि सभी जानते हैं कि साउथ की सुपरहिट मूवी रटसासन का एक हिंदी रीमेक है, जिसने क्राइम थ्रिलर में अपना एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया था। तो अब क्या ये मूवी रटसासन के लेवल को मैच करती है या नहीं, जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारा ये एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं लेकर आता हूँ एकदम फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के परवाणों से, जहाँ जॉगिंग कर रहे दो बुजुर्गों को एक लाश दिखती है, जो कि एक लड़की की होती है, जिसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी किया जाता है। उसे मारने से पहले किलर ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है कसोली में। हम देखते हैं अर्जुन सेठी को, जिसके कमरे में बहुत से सीरियल किलर्स की फोटोज और न्यूज लगी होती है। दरअसल अर्जुन सीरियल किलर पर मूवी बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी डायरेक्टर उसकी मूवी को नहीं बनाना चाहता। अब रक्षाबंधन पर अर्जुन उसकी बहन के घर जाता है, जहाँ उसकी बहन उससे इस मूवी के चक्कर से बाहर आने को कहती है और उसे पुलिस में भर्ती होने को कहती है, क्योंकि उसके पिता भी पुलिस में थे, उसके जीजा भी पुलिस में होते हैं। एक सीन में अर्जुन एक लड़की की हेल्प करता है, उसके शूलेस बांधता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। फ्रेंड्स, इस लड़की को याद रखिएगा, क्योंकि ये मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। खैर, अब अर्जुन एग्जाम देकर पास हो जाता है और एसआई बनकर कसोली के ही पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन करता है, जहाँ उसके जीजा की भी ड्यूटी है। अब अर्जुन के जीजा अर्जुन को समझाते हैं कि यहाँ की एसएचओ बहुत ही सख्त है और उसे एसएचओ मैडम से बचकर रहने को कहते हैं। अब जब अर्जुन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, तो एक पुलिस वाला वहाँ एक क्रिमिनल की पिटाई कर रहा होता है। वो अर्जुन को देखकर उसे डंडा देता है और उसे सच बाहर निकलवाने को कहता है, लेकिन अर्जुन उस क्रिमिनल के हाथ पैर खोल देता है और उसे उसके साइको किलर की कहानी सुनाने लगता है। ये देखकर अर्जुन को वहाँ स्टेशनरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक स्कूल गर्ल को देखते हैं, जिसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसे वेन का ग्लास ओपन होता है और वो लड़की उसके पास चली जाती है और अंदर देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की की माँ को देखते हैं, जो उसे ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। अब उस लड़की की माँ को उसके कुत्ते के गले में एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर वो पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब वो उसे ओपन करते हैं, तो उसमें से एक डॉल का सिर निकलता है, जिसके फेस को बुरी तरह से बिगाड़ा जाता है। अर्जुन भी वहाँ ये सब देख रहा होता है। डॉल की एक आंख भी निकाल दी जाती है, जिसे देखकर अर्जुन भी सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन की भांजी अर्जुन से उसके रिपोर्ट कार्ड पर उसके पापा की नकली साइन करवाती है, क्योंकि वो मेस में फेल हो जाती है, और अगले दिन उसे स्कूल भी ले जाती है, जहाँ पायल अर्जुन को उसकी स्कूल टीचर से मिलवाती है, जिसका नाम दिव्या होता है। अब यहाँ दिव्या पायल की कंप्लेन करती है कि वो मेथ्स के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल है। वो अर्जुन को देखकर थोड़ा शॉक तो होती है कि एक बच्ची का बाप होकर वो इतने जवान कैसे हैं, लेकिन तभी पायल के माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं और इनको ये झूठ यहीं पर पकड़ा जाता है। अब पायल की माँ उसे डांटती है, लेकिन अर्जुन उसे बचा लेता है। तब उसकी माँ पायल को दूसरे स्कूल में भर्ती कराने को कहती है। अब अर्जुन अपने घर पर उस केस के बारे में सोच रहा होता है और वो देखता है कि परवाणों में जो मर्डर हुआ था, ये मर्डर भी सेम उससे मिलता जुलता है। अब वो उसके जीजा से कहता है कि उसे ये केस सौंप दिया जाए, क्योंकि ये कोई आम मर्डर नहीं है। वो बताता है कि कसोली में एक सीरियल किलर है, जो स्कूल गर्ल्स को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन अर्जुन को उसका जीजा समझाता है कि वो इस केस से दूर रहे। अब जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस केस में पुलिस ने एक लड़की को अरेस्ट किया है। एसएचओ मैडम उससे पूछताछ करती हैं। वो बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता था, इसलिए उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, इसलिए उसने सिर्फ गुस्से में उसको जान से मारने की धमकी दी थी। अब अर्जुन एसएचओ मैडम को बताता है कि ये किलर नहीं हो सकता, किलर कोई और है, और फिर वो अपनी थ्योरी और सभी सीरियल किलर्स के बारे में मैडम को बताता है। वो बताता है कि ये काम एक सीरियल किलर का है, जो चाहता है कि लोग उससे डरे, इसलिए वो खुद लड़कियों को मारकर बॉडी पुलिस तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि पहली लड़की जब गायब हुई थी, उससे 2 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, और अब इस लड़की को भी गायब हुए टाइम हो चुका है, इसलिए उन्हें उसे बचाना होगा। लेकिन एसएचओ मैडम उस पर गुस्सा होती हैं और उसे अपने काम में टांग अड़ाने से मना करती हैं, और साथ ही उसे सिगरेट लेने के लिए भेज देती हैं। लेकिन तभी एक लाश एक पुल पर उन्हें मिलती है, और उसका मर्डर ठीक पहले जिस लड़की को मारा था, सेम उसी पैटर्न में होता है, जिससे अब सब अर्जुन की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि उसने जैसा बताया था ठीक वैसा ही सब हो रहा था। अब अर्जुन उस पुलिस स्टेशन में जाता है जिन्होंने पहली लड़की की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की थी। वो वहाँ उनसे पूछता है कि बॉडी के पास कोई बॉक्स मिला था या नहीं, जहाँ अर्जुन को बताया जाता है कि ऐसा कोई बॉक्स उन्हें नहीं मिला था। अब इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जहाँ सबको पता चलता है कि उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। वो डॉक्टर बताती है जिसने उसका पोस्टमार्टम किया था कि उसने ऐसा केस उसकी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अब उन सबके सीनियर वहाँ पर आते हैं और एसएचओ मैडम पर गुस्सा होकर कहते हैं कि सेम ऐसा ही केस पहले परवाणों में भी हुआ था, उससे भी उन्होंने सबक नहीं लिया, इसलिए आज एक और मर्डर हो गया। यहाँ अर्जुन उन्हें बताता है कि वो एक सीरियल किलर है, जो सबको बताना चाहता है कि वो ये सब कर रहा है। वो ये चाहता है कि सब उसके बारे में बात करें और जाने, और अगर उन्हें उसे पकड़ना है तो उसके साथ माइंड गेम खेलना होगा।
वो जो चाहता है हमें वो नहीं होने देना है, तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ एसएचओ मैडम कहती हैं कि भले ही मर्डर का पैटर्न सेम है, लेकिन इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि मर्डर एक ही आदमी ने किया है। और पहली बॉडी के पास उन्हें कोई डॉल नहीं मिली थी। तब अर्जुन बताता है कि डॉल उसके पास है। और दोस्तों फिर हमें पता चलता है कि अर्जुन को वो डॉल उसी लड़की के कैंपस से मिली थी। इसी बीच एक और लड़की का किडनैप उसी स्कूल से हो जाता है जहाँ दिव्या पढ़ाती है। दरअसल दिव्या ने उस लड़की को किडनैप होने से पहले देखा था, क्योंकि एक ऑटो में बैठी थी। उसने दिव्या को एक ईयर डिवाइस भी दिखाई थी जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। दरअसल दिव्या भी उसकी नीज के लिए वो डिवाइस खरीदना चाहती थी, जो कि बोल नहीं सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जो कि उसकी क्लास की लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। अब पायल के पिता उसका भी एडमिशन इसी स्कूल में करवा देते हैं। और फिर एक लड़की को वो अकेले क्लासरूम में रोक लेता है और उसके साथ गलत काम करता है। और उसी दिन उसके स्कूल में एक फंक्शन भी चल रहा होता है जिसमें एक लेडी मैजिक दिखा रही होती है। इसी बीच एक लड़की की और डेड बॉडी मिलती है जिसकी शिनाख्त के लिए कोमल के माता पिता को बुलाया जाता है, लेकिन उसके पिता ये कहते हैं कि ये कोमल नहीं है। उसके बाद अर्जुन दिव्या से पूछताछ करता है। वो बताती है कि जिस ऑटो में कोमल गई थी उसके पीछे कुछ लिखा तो था, लेकिन ठीक से उसे याद नहीं आ रहा। लेकिन अगले दिन दिव्या को याद आता है और वो अर्जुन को कॉल कर बताती है कि उस ऑटो के पीछे एक स्टार बना था और उस पर लिखा था रेसर। और इत्तेफाक से अर्जुन भी उसी ऑटो में बैठकर प्राइम लोकेशन पर जा रहा होता है। और जब उसे ये पता चलता है तो अर्जुन उस ड्राइवर को पकड़ लेता है, जहाँ लॉकअप में वो उसे बताता है कि वो सिर्फ पुरुषोत्तम सर के लिए लड़कियों को उनके घर ले जाता था। अब अर्जुन कुछ पुलिस वालों के साथ पुरुषोत्तम तोमर के घर जाता है, जहाँ उसे कोमल का बैग और वही गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वही डॉल होती है। इधर तोमर अब अर्जुन की भांजी पायल के साथ गलत हरकत करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। लेकिन हॉस्पिटल में वो बताता है कि वो कोमल को घर लेकर जरूर गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गई थी। उसने किसी का कत्ल नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में पायल का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और वहाँ अर्जुन को कॉल आता है और वो भागकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ तोमर ने एसएचओ मैडम को गन पॉइंट पर ले रखा होता है। और वहाँ से फरार होने के लिए वो लिफ्ट में जाता है और तभी लिफ्ट में सभी को गोली की आवाज सुनाई देती है। और जब लिफ्ट ओपन होती है तो सभी देखते हैं कि अर्जुन ने तोमर को गोली मार दी है और एसएचओ मैडम को भी बचा लिया है। लेकिन तभी उसे कॉल पर खबर मिलती है कि पायल घर से गायब है। जब वो घर पहुंचता है तो वही बॉक्स उसे मिलता है जिसमें वही डॉल होती है। अब अर्जुन अपनी जी जान लगा देता है पायल को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ 2 दिन ही है पायल को बचाने के लिए, लेकिन उसे अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब अगली सुबह उसे कार की डिक्की में कुछ दिखाई देता है और जब वो उसे खोलता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें पायल की डेड बॉडी होती है। लेकिन तभी वहाँ उसके जीजा आ जाते हैं और अर्जुन डिक्की बंद कर देता है। उसके जीजा उससे पूछते हैं कि डिक्की में क्या है। वो उन्हें वहाँ जाने से रोकता है, लेकिन वो डिक्की खोल लेते हैं और उसे देखने के बाद तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ अर्जुन के जीजा पूरी तरीके से टूट जाते हैं, लेकिन तभी उनकी बीवी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और अर्जुन को पायल को ढूंढने जाने को कहते हैं और साथ में वो गाड़ी वहाँ से ले जाने को कहते हैं। अब अर्जुन पायल की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है और पायल को भी उसी तरह बेदर्दी से मारा गया था जैसे कि पिछली लड़कियों को मारा गया था। अब अर्जुन के जीजा उसकी बीवी को सब कुछ बता देते हैं और उसे अपने पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। अब अर्जुन को पता चलता है कि कोमल के पास एक ईयर डिवाइस थी जिसमें उसमें रिकॉर्डिंग हो सकती थी। अब अर्जुन कोमल का सारा सामान चेक करता है, जहाँ उसे वो डिवाइस मिल जाती है। अब उसकी रिकॉर्डिंग में उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है। अब अर्जुन की मदद वही प्रेग्नेंट लड़की करती है जिसकी मदद पहले अर्जुन ने की थी। वो उसका रेडियो प्रोग्राम में उसकी धुन प्ले करती है और कहती है कि जो इस धुन के बारे में बताएगा उसे नगद इनाम मिलेगा। बहुत से गलत जवाब मिलने के बाद एक लड़की बताती है कि ये धुन उसने उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन में सुनी थी, जहाँ एक मैजिशियन ने मैजिक दिखाया था। अब अर्जुन को ये पता चलता है कि जिस स्कूल में उस मैजिशियन ने शो किया था वो वहाँ मैजिक उन लड़कियों को दिखाती थी और उनसे फेमिलियर हो जाती थी और इस तरह वो मैजिक शो में ही अपना टारगेट सेलेक्ट कर लेती है। अब अर्जुन एसएचओ मैडम के साथ मिलकर अगला शो किस स्कूल में था वहाँ का पता लगाता है। शो की वीडियो रिकॉर्डिंग से उसे उस मैजिशियन लेडी की अगली टारगेट लड़की का पता भी चल जाता है जिसका नाम होता है आयशा। अब अर्जुन उस लड़की की क्लास में जाकर सभी लड़कियों को अपना नंबर देता है और आयशा के फोन से खुद के फोन पर मिस कॉल कर उसका नंबर ले लेता है। अब स्कूल छूटने के बाद ये उसे फॉलो करते हैं, जहाँ एक लड़की के साथ बाइक पर स्कूल से निकलती है और रास्ते में वो लड़का आयशा को ड्रॉप कर देता है। लेकिन तभी एक कार आयशा के सामने आकर रुकती है और आयशा उसमें बैठे इंसान से कुछ बात करती है कि तभी अर्जुन की गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है जिससे उन्हें आयशा नहीं दिखाई देती। अब जब वो कार के आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि आयशा वहाँ पर नहीं है और तभी उन्हें आयशा दिखाई देती है, लेकिन वो अर्जुन को नहीं पहचानती। अर्जुन उसे बता रहा है कि वो उससे स्कूल में मिला था। तब वो बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन समायरा थी, वो डांस क्लास गई है।
अब ये सब समायरा की डांस क्लास जाते हैं जहाँ अर्जुन को वही बॉक्स दिखाई देता है और तब एसएचओ मैडम पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देती है। अब गुलेरिया को वो मैजिशियन मिल जाती है लेकिन वो गुलेरिया को टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। अब अर्जुन समायरा के फोन को ट्रेस कर लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और आयशा को बचा लेता है, लेकिन वो लेडी वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो पहुँचती है दिव्या के घर और दिव्या पर हमला कर ईडी को वहाँ से ले जाती है। दिव्या अर्जुन को ये बताती है और अर्जुन वहाँ पर पहुँचता है जहाँ अब वो उस लेडी का पीछा करते हुए एक खंडर में जा पहुँचता है। पहले तो अर्जुन को वो लेडी अपने मैजिक से बहुत छकाती है लेकिन फाइट के दौरान उस लेडी की वीक निकल जाती है और दोस्तों तब एक रात से पर्दा उठता है कि वो लेडी नहीं, दरअसल वो उसका बेटा क्रिस्टोफर होता है जिसके बारे में अर्जुन ने भी पढ़ा होता है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर बताता है कि उसकी माँ उसे यूएसए से इंडिया लाई थी लेकिन यहाँ भी उसके लोगों ने सिर्फ उसका मजाक ही बनाया क्योंकि उसको एक बीमारी थी जिसमें उसकी उम्र बहुत जल्दी बढ़ती थी। लेकिन स्कूल में एक सोफिया नाम की लड़की ने उससे दोस्ती की और फिर उसे सोफिया से प्यार हो गया। उसने उसे प्रपोज भी किया लेकिन उसने भी उसके प्यार का मजाक बनाया और उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसने सोफिया की हत्या कर दी और उसकी माँ ने ये इल्जाम खुद पर ले लिया और जेल चले गई। लेकिन 11 साल बाद जब वो उससे मेंटल हॉस्पिटल में मिलने आई तो उसका एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया और जब से लेकर आज तक वो सिर्फ लड़कियों को मारकर उसका बदला लेता है। अब वो ईडी को मारने आगे बढ़ता है लेकिन अर्जुन उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए उसे इम्पोर्टेंट बुलाता है जिससे गुस्सा होकर वो अर्जुन पर अटैक करता है और फाइट में अर्जुन के हाथों मारा जाता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।